मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक ही नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हर आदमी जानना चाहता है कि उस घटनाक्रम में क्या घटित हो रहा है, उसकी पल पल की रिपोर्ट भी जानना चाहता है। मैं नाम लेना चाहता हूं शाइस्ता परवीन का, जो माफिया अतीक अहमद की बीवी है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उनको प्रदेश में मोस्ट वांटेड की श्रेणी में रखा है और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में बड़ी ही तेज़ी से पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि शाइस्ता परवीन के पकड़े जाने के बाद माफिया अतीक अहमद के वो सारे राज खुल जाएंगे, चूँकि शाइस्ता परवीन ही माफिया अतीक अहमद की सबसे बड़ी राजदार है। पुलिस इसलिए भी वह शाइस्ता परवीन की बेसब्री से तलाश कर रही है कि अतीक अहमद ने जिस तरह से आतंकी नेटवर्क बना रखे थे और उसकी जानकारी पुलिस को दी थी, उसका भी खुलासा होना अभी बाकी है। अतीक अहमद कहाँ से विदेशी असलहों, दूसरे देश से आने वाले असलहों, पाकिस्तान से असलहों की कैसे खरीद करता था और उसकी कैसी दूसरे जगहों पे सप्लाई करता था, यह नेटवर्क कैसे संचालित होता था, पुलिस यह भी जानना चाह रही है। मित्रों नमस्कार, मैं रमेश पांडे। मैं कोई प्रोफेशनल एंकर नहीं हूँ, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मेरे कई मित्रों ने कहा कि डिजिटल दुनिया में एक नया प्रयोग करके भी देखा जाए, तो मैंने एक प्रयोग ये शुरू किया है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमारे कमेंट में बॉक्स में जाकर के एक सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मित्रों, शाइस्ता परवीन का प्रतापगढ़ से क्या रिश्ता रहा, मैं इसके बारे में आज आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। इसके बारे में जो मुझे जानकारी है मैं उसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और यह जानिए कि शाइस्ता परवीन का प्रतापगढ़ से कैसे करीबी रिश्ता रहा। चलिए हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं। शाइस्ता परवीन के पिता मोहम्मद फारूक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे और कांस्टेबल की नौकरी के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा समय प्रतापगढ़ में बिताया था। वर्ष 1972 में शाइस्ता परवीन का जन्म हुआ। फारूक जो शाइस्ता परवीन के पिता थे, वो तब इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता था, उसके दामूपुर गांव के रहने वाले थे। नौकरी के दौरान ज़्यादातर वह परिवार अपने साथ रखते थे और थानों में जो पुलिस विभाग की बैरक होती थी उसी में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जब शाइस्ता परवीन का जन्म हुआ तो उसके बाद से लंबे समय तक मोहम्मद फारूक प्रतापगढ़ ज़िले में ही तैनात रहे। प्रतापगढ़ ज़िले में तैनाती के साथ वह अपने परिवार को साथ रखते थे। शाइस्ता परवीन मोहम्मद फारूक की पहली संतान थी। 4 बहनों और 2 भाइयों में वह सबसे बड़ी थी और प्रतापगढ़ में ही रह करके उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी पूरी की। शाइस्ता परवीन ने स्नातक तक की शिक्षा हासिल की है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्ष 1996 में शाइस्ता परवीन का रिश्ता तय करने के लिए उनके पिता मोहम्मद फारूक अतीक अहमद के घर गए हुए थे। उस समय अतीक अहमद का नाम माफिया के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में शुमार हो चुका था और वह 3 बार के निर्दलीय विधायक भी हो चुके थे। वर्ष 1989 में अतीक अहमद पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उसके बाद वर्ष 1991 और वर्ष 1993 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अतीक अहमद विधायक चुने जा चुके थे। वर्ष 1996 में जब मोहम्मद फारूक अपनी बेटी शाइस्ता का रिश्ता लेकर के अतीक अहमद के घर गए तो रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और शादी तय हो गई। वर्ष 1996 में अतीक अहमद और शाइस्ता की शादी भी हो गई। शादी होने के तुरंत बाद
अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 1996 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। वह चुनाव भी अतीक अहमद भारी मतों से जीते। एक तरह से शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के घर में शुभ शगुन लेकर के पहुंची थी। इसके बाद वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को उम्मीदवार बनाया। अतीक अहमद समाजवादी के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के विधायक बने। वर्ष 2002 के बाद वर्ष 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ। वर्ष 2004 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा। फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर के अतीक अहमद सांसद बने। इसके बाद जो अतीक अहमद के जीवन काल में जो गिरावट शुरू हुई वह 2005 से शुरू हुई। 2005 में अतीक अहमद जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा करते थे इलाहाबाद पश्चिमी, वह सीट उनके सांसद बनने के बाद रिक्त हो गई थी। इस सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को उम्मीदवार बनवाया और उन अशरफ के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद के खास गुंडे रहे राजूपाल को चुनाव मैदान में उतार दिया। राजूपाल भी धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर था। चुनाव हुआ, उस समय अतीक अहमद के खिलाफ उनके इलाके में माहौल बना हुआ था और राजूपाल चुनाव जीत गया, मोहम्मद अशरफ चुनाव हार गए। इसी बात को लेकर के अतीक अहमद नाराज़ हो गए। उन्होंने 2005 में 25 जनवरी को सरेआम राजूपाल की हत्या करा दी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सीधे सामने आया और आरोपी बने। संयोग से देखिए 2007 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और मायावती की सरकार बन गई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही मायावती ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वर्ष 2008 में अतीक अहमद दिल्ली की स्पेशल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिए गए। वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ। वर्ष 2009 के लोकसभा के चुनाव में राजूपाल मर्डर केस में अतीक अहमद का नाम सीधे आने के कारण समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो अतीक अहमद ने अपना दल से संपर्क किया और अपना दल ने उन्हें प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया। वर्ष 2009 में अतीक अहमद प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और उस समय वह जेल में थे। इस दौरान प्रचार अभियान की कमान शाइस्ता परवीन ने संभाल रखी थी। शाइस्ता परवीन ने कुंडा से लेकर के पट्टी तक और रानीगंज से लेकर के रामपुर खास, सांगीपुर, अठेहा तक जाकर के जमकर प्रचार किया। उस दौर में अतीक अहमद को प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र सीट से 1 लाख से अधिक मत हासिल हुए थे, जिसका गर्व अतीक अहमद हमेशा किया करते थे। यह सब उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के रिश्तों के ही कारण हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि शाइस्ता परवीन का प्रतापगढ़ से कितना करीबी रिश्ता रहा। शाइस्ता परवीन का पूरा बचपन प्रतापगढ़ में ही बीता। आज यह एक अलग बात है कि शाइस्ता परवीन का व्यक्तित्व लेडी डॉन के रूप में शुमार हो चुका है और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उन्हें ढूंढ निकालती है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की कौन सी राज खोलती है, पुलिस उन्हें कैसे गिरफ्तार करती है, यह आने वाला समय बताएगा। इसके बारे में हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं आज का यह एपिसोड यहीं ख़त्म करूंगा। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर अपनी बात लिखिएगा
और हमें सुझाव प्रेषित करिएगा। हम आपके सुझाव का इंतज़ार कर रहे हैं।